दोस्तों, आज की कहानी उस औरत की है जिसने 3 महिलाओं का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनके मांस से साबुन और उनके खून से मीठे केक बनाकर लोगों में बांट दिए। इन तीनों महिलाओं से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर अंधविश्वास के चलते उसने इन तीनों के कत्ल किए। लियोनार्डा चियानसुल्ली ऐसी एक सीरियल किलर थी जिसका जिक्र उसकी मौत के 49 साल बाद भी होता है। इन तीनों खून की कहानी ऐसी है कि आप भी कुछ देर के लिए सुध-बुध खो देंगे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त वसीम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज। लियोनार्डा का जन्म सन 1894 को हुआ था। लियोनार्डा एक अनचाही संतान थी जो उसकी माँ के साथ छोटी ही उम्र में हुए रेप का नतीजा थी। लियोनार्डा की माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराना चाहती थी, पर उसकी माँ की शादी उस बलात्कारी से ज़बरदस्ती करा दी जाती है और शादी के बाद लियोनार्डा का जन्म हुआ। जन्म के बाद से लियोनार्डा को प्यार के बजाय नफरत मिलती है क्योंकि वो बलात्कार से पैदा हुई संतान थी। लियोनार्डा की माँ और बाप दोनों इसको इतना नकारते थे कि इनसे तंग आकर लियोनार्डा 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी, पर दोनों ही बार उसे बचा लिया गया था। सन 1917 में आते आते जब लियोनार्डा 22 साल की हो जाती है तो उसकी शादी की बातचीत चलने लगती है। लियोनार्डा की माँ चाहती थी कि लियोनार्डा की शादी किसी धनी और संपन्न व्यक्ति से हो ताकि उसकी खुद की माली हालत सुधर जाए, पर होता इसका उल्टा ही है। लियोनार्डा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करती है जिसका नाम राफेल था और जो पेशे से एक क्लर्क था। लियोनार्डा और राफेल अपनी मर्जी से लव मैरिज कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। लियोनार्डा की माँ इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और एक दिन वह गुस्से में आकर लियोनार्डा को बद्दुआ देती है कि वह शादी के रिश्ते में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। लियोनार्डा के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी माँ की बद्दुआ सच ना हो जाए। शादी के बाद सन 1921 में लियोनार्डा अपने पति के साथ उसके शहर पोटेंजा में रहने लगती है। शादी के कुछ साल तो ठीक ठाक बीत जाते हैं, पर अगले 9 साल में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं इनकी ज़िंदगी में और वह 2 बार शहर बदलते हैं। सन 1927 में धोखेबाजी के इल्ज़ाम में लियोनार्डा के गिरफ्तार होने के बाद वह शहर बदलते हैं, तो दूसरी बार सन 1930 में आए भूकंप की वजह से ये शहर बदलते हैं जिसमें इनका घर पूरी तरह तबाह हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था इनके पास। और आखिर में वो एक नए शहर कोरिएको में आकर बस जाते हैं। लियोनार्डा शहर में आने के बाद एक दुकान खोलती है जिसमें वह खाने पीने का सामान और घर की साफ सफाई का सामान भी रखती है। लियोनार्डा के बनाए हुए केक इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के इलाके में वह काफ़ी मशहूर हो गई थी और लोग उसकी दुकान पर काफ़ी आते जाते थे। इधर लियोनार्डा की दुकान अच्छी चल रही थी और दूसरी तरफ उसकी घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। यह एक हैरान कर देने वाली बात है और सच भी है कि वह 17 बार प्रेग्नेंट हुई थी, जिसमें से 3 गर्भपात और 10 बच्चों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी और अब उसके केवल 4 ही बच्चे जीवित बचे थे। 13 बच्चों को खोने के बाद वह अब उन बच्चों को काफ़ी असुरक्षित महसूस करती थी। इस असुरक्षा के 2 कारण थे, एक उसकी माँ की दी हुई बद्दुआ और दूसरा यह कि एक ज्योतिष ने उसे बताया था कि शादी के बाद उसके बच्चे छोटी उम्र में मरने लगेंगे। क्योंकि 13 बच्चे उसके पहले ही छोटी उम्र में मर चुके थे, इसलिए वह पूरी तरह डरी हुई रहती थी। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि उसके बचे हुए 4 बच्चों को कुछ हो ना जाए। इस असुरक्षा के चलते वह नियमित रूप से पंडितों और तांत्रिकों से मिला करती थी और पूरी तरह अंधविश्वासी हो चुकी थी। इन सब के दौरान सन 1939 आता है और लियोनार्डो का बेटा 18 साल का हो जाता है और दूसरे विश्व युद्ध में फ़ौज में भर्ती होने का फैसला कर लेता है। लियोनार्डो के सबसे प्यारे बेटे का ये फैसला मानो उसकी नींद ही उड़ा देता है। वह अपने बेटे को सेना में भर्ती होने से रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, परंतु वह नहीं मानता है। वह अपने बेटे को खोने के डर से तांत्रिकों से बचाव के उपाय लेने लगती है। तांत्रिकों से मिलते मिलते लियोनार्डो के मन में ये बात पूरी तरह बैठ जाती है कि अगर उसे अपने बच्चों को बचाना है तो इंसान की बलि देनी होगी। वह अंधविश्वास में इतनी बुरी तरह जकड़ चुकी थी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए वह इंसानों की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है और नर बलि के लिए अपने पहले शिकार को ढूंढना शुरू करती है। लियोनार्डो की दुकान पर बहुत से लोग आया जाया करते थे, उन्हीं में वह अपना पहला शिकार ढूंढना शुरू कर देती है। वह अपने शहर में पहले ही एक अच्छी बावर्ची और एक अच्छी सलाहकार के रूप में मशहूर थी क्योंकि वह बात करने में बहुत तेज़ थी और लोगों को उनकी परेशानियों का हल मिनटों में दे देती थी। लोगों का उस पर इतना विश्वास जम चुका था कि रोज़ कोई ना कोई उसके पास अपनी परेशानी का हल ढूंढने आ ही जाता था। ऐसे ही एक दिन एक महिला उसके पास आती है जिसका नाम होता है फॉस्टीना। वह महिला अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी और उसको कोई उसकी पसंद का व्यक्ति नहीं मिल रहा था। ऐसे में लियोनार्डा उस महिला को हौसला दिलाती है और कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए मैं लड़का ढूंढ दूंगी।
कुछ ही दिनों में लियोनार्डा उसे बताती है कि उसने पोला नाम के शहर में एक लड़का ढूंढ लिया है और वह महिला उससे चिट्ठी द्वारा बात कर सकती है। शादी के उत्साह में वह महिला उस लड़के को चिट्ठी लिखना शुरू कर देती है और काफ़ी बार उसे उस चिट्ठी का जवाब भी मिलता है, पर वह महिला इस बात से अनजान थी कि उसको उसकी चिट्ठी का जवाब कोई लड़का नहीं बल्कि लियोनार्डा खुद दिया करती थी। लियोनार्डा ने उस महिला की मदद करने के एवज में उस महिला से लगभग 30,000 इटालियन डॉलर ले रखे थे। लियोनार्डो ने उस महिला को पहले नसीहत दे रखी थी कि वह ये बात किसी को न बताए ताकि बीच में कहीं बात बिगड़ न जाए। एक दिन लियोनार्डो उस महिला को उसके घर वालों को सूचना देकर बताने के लिए कहती है कि वह शादी के लिए दूसरे शहर जा रही है। महिला शादी के लिए इतनी उत्साहित थी कि वह घर वालों को यह कह देती है कि मैं शादी के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ। लियोनार्डो अपने शिकार ऐसे ही ढूंढा करती थी जो अनाथ हो या जिसके घर वाले ना हो या बहुत ही कम गिने चुने रिश्तेदार हो। इस महिला के भी गिने चुने रिश्तेदार ही होते हैं जिनको इसने सूचित किया था। बहरहाल लियोनार्डो जाने से पहले उस महिला को आखिरी बार अपने घर मिलने के लिए बुलाती है जिससे वह उसको समझा सके कि दूसरे शहर जाकर करना क्या है। फॉस्टीना जब लियोनार्डो के घर आती है तो लियोनार्डो उसकी शराब में नशे की दवा मिला देती है जिससे वह महिला बेहोश हो जाती है और यही वह मौका था जहाँ लियोनार्डो अपनी पहली नरबली देती है। वह उस लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देती है, पर वह यहीं नहीं रुकती। अब वह कुछ ऐसा करने वाली थी जो आमतौर पर कोई कातिल सोच भी नहीं सकता। लियोनार्डो ने उस महिला के शरीर के 9 टुकड़े किए और उसे एक बर्तन में डालकर साबुन बनाने वाले 7 किलो कास्टिक सोडा में मिला देती है। कास्टिक सोडा में जब सब कुछ गल जाता है तो वह इस द्रव्य को गटर में डाल देती है जिससे किसी को पता न चले और लाश से निकले खून को वह एक बर्तन में इकट्ठा करती है और जब वह खून गाढ़ा हो जाता है तो उसको एक ओवन में सुखा देती है। खून ओवन में सूखने के बाद उसमें आटा, चीनी, चॉकलेट, दूध और अंडे मिला देती है और सबसे आखिरी में वह उसमें मक्खन मिला देती है ताकि वह उस मिश्रण का आटा गूंद सके। खून के गूंदे हुए आटे से वो काफ़ी सारे केक और बिस्किट बनाती है। बिस्किट और केक बनने के बाद वह सारे घर की सफाई करती है और बाद में केक को टेस्ट करती है। केक पसंद आने पर लियोनार्डो ये सारे केक अपनी बहुत सारी दोस्तों और अपने पति और अपने बच्चों को भी खिलाती है और आखिरी में थोड़ा खुद के लिए भी बचा के रखती है। पहली नरबली देने के बाद 5 सितंबर 1940 को वह दूसरी नरबली देती है और दूसरी महिला का नाम था फ्रांसिस्का सुआवी जो कि उसके पास नौकरी के लिए आई थी। लियोनार्डो उसके लिए लड़कियों के स्कूल में एक नौकरी ढूंढती है और बदले में उससे 3,000 रुपये लेती है और पिछली महिला की तरह ही उस महिला को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खत लिखने के लिए कहती है कि वह दूसरे शहर नौकरी की तलाश में जा रही है। पिछली बार की तरह ही लियोनार्डो उसे आखिरी बार मिलने बुलाती है और उसका भी वही असर करती है जो उसने पिछली महिला के साथ किया था। 2 कत्ल करने के बाद लियोनार्डो का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और वह तीसरी यानी आखिरी नरबली की तैयारी में लग जाती है। उसका तीसरा शिकार वर्जीनिया नाम की लड़की थी जो सेक्रेटरी की नौकरी ढूंढ रही थी। लियोनार्डो उसकी मदद करती है जिसके बदले में उससे 50,000 रुपये और कुछ जेवर भी लेती है। 30 सितंबर सन 1940 को वह अपने पहले शिकारियों की तरह ही आखिरी बार उसको अपने घर मिलने बुलाती है और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देती है, पर इस बार वह उस लड़की की लाश का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए करती है। इस बार वह लड़की की लाश के टुकड़ों को बर्तन में डालकर पिघलाती है और फिर उसमें खुशबूदार इत्र डालकर काफ़ी देर तक उबालती है ताकि वह इससे एक क्रीमी साबुन बना सके। उबालने के बाद वह उबले हुए गाढ़े द्रव्य को बर्तन में सुखा देती है। कुछ ही घंटों में वह द्रव्य सूख जाता है और खुशबूदार साबुन की शक्ल ले लेता है। वह साबुन को अपने आस पड़ोस में बांट देती है और पहले की तरह बचे हुए खून से मीठे केक बना लेती है। लियोनार्डो 3 खून करने के बाद सोचती है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी, पर तीसरी लड़की वर्जीनिया जिसकी हत्या उसने की थी उसकी बहन पुलिस में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस की छानबीन में यह पता चलता है कि लड़की अक्सर लियोनार्डो के घर आया जाया करती थी और बात खुल जाती है। पुलिस लियोनार्डो को पूछताछ के लिए बुलाती है, पर लियोनार्डो पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन जब पुलिस लियोनार्डो के बेटे को फंसाने का नाटक करती है तो डर के मारे लियोनार्डो पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है और साथ ही साथ इंसान के मांस से बने साबुन और खून से बने केक की सारी विधि भी पुलिस को बताती है। हैरानी की बात यह है कि जब वह पुलिस को अपने जुर्म के बारे में बता रही थी तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। गुनाह कबूल करने पर सन 1946 में लियोनार्डो पर मुकदमा चलता है जिसमें उसको दोषी पाया जाता है और उसे सज़ा हो जाती है। वह अगले 30 साल तक जेल में अपना जीवन बिताती है और 3 साल सुधार गृह में रहती है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है।
रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में आज भी इन मामलों से जुड़े कई सबूत रखे हुए हैं, जिसमें वे बर्तन भी शामिल हैं जिसमें सियान सुल्ली अपने शिकार के शरीर के टुकड़ों को उबालती थी। इस सनकी कातिल की कहानी पर एक नाटककार लीना वर्टमुलर ने लव एंड मैजिक इन मामास किचन नाम से एक नाटक भी रचा था। तो कुछ इस तरह अंधविश्वास के चलते एक सनकी माँ ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए 3 मासूम महिलाओं की बलि चढ़ा दी और उनके शरीर से साबुन और केक बनाकर लोगों में बांट दिए। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।